हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सी टेड, एम पी टेड और के बी एस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखागणित में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है निगमन, दूसरा आगमन, तीसरा खोज और चौथा व्याख्यान विधि। तो जब हम रेखागणित शुरू करते हैं तो बच्चों को रेखाएं बनाने के सामान्य नियम बताते हैं, तो और उसके बाद हम ज्यामिति खींचना बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि, अर्थात हम नियम से शुरू करते हैं और उदाहरण में ख़त्म करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे आगमन विधि, इस विधि में बच्चों को पहले क्या करते हैं, उदाहरण देकर समझाया जाता है और फिर जब उन कई उदाहरणों से जो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसके आधार पर एक के सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थात हम उदाहरण से नियम की ओर में जाते हैं, तो वह आगमन विधि होती है। इस विधि में बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उसमें रटने, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। इसी प्रकार आगमन विधि में इसका विपरीत होता है। इस विधि में बच्चों को पहले ही नियम याद करा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें कई सारे उदाहरणों में उन नियमों को प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस विधि में बहुत ही कम समय में बहुत अधिक ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो जाता है, परंतु यह विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है और उनका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ज्यामिति अर्थात रेखा गणित की समस्याओं को हर की जगह हल करते समय अध्यापक किस विधि का प्रयोग करेगा। पहला विश्लेषण विधि, दूसरा संश्लेषण विधि, तीसरा आगमन विधि या चौथा निगमन विधि। इसका आंसर है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हमें प्राप्त जानकारी को टुकड़ों में विभक्त करके उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में हम जानकारी जो टुकड़ों में होती है उसे एक निष्कर्ष के रूप में बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। तीसरा क्वेश्चन, 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त ने, दूसरा आर्यभट्ट ने, तीसरा वराहमिहिर ने। तो जो 10 गीतिका है इसकी रचना महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। चौथा क्वेश्चन, अबिकस जो है यंत्र है प्रयोग किया जाता है किसमें। पहला नंबर बोलने में, दूसरा लिखने में, तीसरा गिनती सीखने में और चौथा इनमें से कोई नहीं है। अबेकस की खोज जो है वो चाइना में हुई थी और इसका प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है और इसे गिनतरा भी कहते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित यानी कि चाहा गया जो व्यवहार है शिक्षक द्वारा, उसमें कौन सा निहित है। शैक्षिक उद्देश्य जो शिक्षक द्वारा तुरंत प्राप्त कर लिया जाता है, व्यवहारगत या प्राप्य उद्देश्य, तीसरा सामान्य उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यवहारगत उद्देश्य, इसी को प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा प्राप्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। पहला दूरगामी यानी कि जो शिक्षक पढ़ाता है वो उसके बारे में दूर दृष्टि रखता है। दूसरा अनुगामी यानी कि वो जो पढ़ाता है उसके बारे में एक संकुचित सोच रखता है। तीसरा मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं, तो जो सामान्य उद्देश्य रहते हैं शिक्षक के वो उसके व्यवहार में भी झलकते हैं। और चौथा होता है पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि पाठ्य योजना क्या होती है, जो उसे पढ़ाना होता है उसके बारे में वो एक योजना बना के चलते हैं, तो वो भी पाठ्य योजना भी होता है। तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा दूरगामी। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। सांस्कृतिक महत्व है पहला, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारिक या चौथा आध्यात्मिक। तो जो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाई जाती है उसका व्यवहारिक महत्व है, यानी कि हम लेन देन में भी उसका उपयोग करते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आठवां, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है, रोजर बेकन का, डटन का या हॉगवेन का। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डटन का हो जाएगा, क्योंकि यह कथन जो है डटन महोदय ने दिया था। तो दोस्तों
ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें, जहां आपको सीटेट, एमपीटेट और केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।